ऐसे अच्छा बताओ, जिनसे आप शरीर का सुख लेते हो, यदि आप उनको शरीर से सुख दे दोगे, सेवा कर दोगे, आपका भाव मिट जाएगा। जितने सुख ले रहे उनको सुख दो, उनकी सेवा करो। सेवा करने से महाराज आसक्ति मिटती है, सेवा करने से आकर्षण नहीं बढ़ता है। ये ध्यान देना। आप उनकी सेवा नहीं करते हो। अगर पत्नी में आपकी आसक्ति, मैं खुल के बता रहा हूं, अगर पत्नी में आपकी आसक्ति है, रूप के प्रति आसक्ति है, खिंचाव हो रहे, यदि आप उनकी सेवा करोगे तो महाराज वो आसक्ति नहीं रहेगी, वो खिंचाव नहीं रहेगी आपकी। देखिए ना, ध्यान देना, तन से मन से। और क्या सेवा करोगे महाराज? आप धन से सेवा कर लेते हो, काम धंधा भी कई कर लेते हैं, लेकिन उनकी बात मान लो। अपनी मनमानी, अपनी इच्छा मत रखो। हम दो तरीका से सेवा करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को चलाते हैं। आपका अहंकार गल जाएगा। जहां पर अहंकार गल जाएगा, जहां पर आपकी अपनी मर्जी नहीं रहेगी, आपका मन नहीं रहेगा, तो मन आपका सुख भी उनसे नहीं ले पाएगा। कैसे बताऊं आपको इस बात को? बाबा, वो विवेक यही सत्संग में काम आता, वहां काम नहीं आएगा। भगवान का दर्शन नहीं, उसमें देवी का दर्शन होता है रात को। आप क्या बात करते हो? ये साधकों की जो कहते हैं ना, जो क्रिटिकल क्वेश्चन, जो मार्मिक चर्चा होती है, इसमें भगवान का दर्शन क्या बातों से हो जाएगी? रात को देवी का दर्शन होता महाराज, भगवान का दर्शन होता पत्नी में। क्या बात करते हो? ऐसे दर्शन हो जाता है क्या? सेवा करो महाराज, सेवा में अनंत शक्तियां हैं। क्या सही है ना? नहीं करके तो देखो, बातों से नहीं होगा। आप कहीं मैं भजन करता हूं, और भजन करता तो उनके लिए भजन करो। ये जो अहंकार है ना, बस मेरी बात, उनकी बात रखनी है। और हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती पता है आपको? शारीरिक सुख तो उनसे लेंगे और मन मर्जी अपनी चलाएंगे। उनको एक भोग्य सामग्री बना दी। पत्नी क्या है? भोग्य है। कहते ना, हमारे भोग्य की सामग्री बन जाए। हुक्म तो हम चलाएंगे, मर्जी तो मेरी चलेगी, और तुम हमारे काम आ जा। यदि मर्जी उसकी चले और तुम उनकी सेवा कर लो, अगर आसक्ति रह जाए तो मेरे कान पकड़ लेना। क्या बताऊं इस बात को? महाराज जी, साधकों की सभा है तो खुल की बोलने में हिम्मत होती, नहीं तो संसार में व्यक्ति सोचेगा क्या बात करता है। लोग सोचेगा तो कोई भगवान की लीला की बात नहीं करता, ये क्या बात करता है। महाराज जी, ऐसी लीला सुन रहे, सबको टिकती क्यों नहीं है? चिंतन होता है क्यों नहीं है? कि विषयों का चिंतन करते। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सूप जायते। विषयों का सेवन करने वाला का पतन नहीं होता, विषयों का चिंतन करने से पतन हो जाता है। विषयों का भोग कितना समय करोगे महाराज? आधा घंटा, घंटा भर में थक जाओगे। विषयों का भोग कितना समय करोगे? लेकिन विषयों का रस लेते रहते हैं, विषयों का चिंतन करते रहते हैं। विषयों का चिंतन ही तो नरक में ले जाता है। महापुरुष विषयों का सेवन करते हैं, उनका पतन नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष से निवृत्त होकर सेवन करते हैं। ना प्रहर्षित प्रियम प्राप्य, ना उद्विजित प्राप्य चा प्रियम। और हम आज, हमको रसगुल्ला अगर खाए कभी, अरे वाह, वो सगाजी ने क्या रसगुल्ला खिलाया था, इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा, तो खाए के तो आगे कोई बात नहीं, लेकिन रसगुल्ला को याद किए कभी बात चली तो क्या है? ये रस बुद्धि है। बता रहे ना, अरे हमारे जमाने में रसगुल्ले थे, बोलते ना लोग, पुराने लोग बोलते हमारे जमाने के रसगुल्ले ऐसे मीठे होते थे। एक बात क्या है, ये रसबुद्धि महाराज, ये बात। लेकिन आपको कईयों के लगेगा ये बात क्या हो रही है। साधक महाराज केवल कुर्ते, धोती, कंठी, माला पहन के सज धज के बैठी जन से कोई बात नहीं। अंदर की जब पोस्टमार्टम की जाती है ना, जब अंदर की खोल के ऐसे देखा जाता है ना, तब पता चलता है।